मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी जनु पाये महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम जाय कही जानहि अली। विवाह संपन्न होने के बाद श्री राम को उनके भाइयों को जब युवतियां कोहबर में ले जाती हैं तो वहां पर जो वार्तालाप होता है उसके लिए गोस्वामी जी जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो बड़े महत्व का है। कहते हैं जनवासे में वहां पर कोहबर में जो कौतुक दिखाई दे रहा है और उसके बाद दूसरा शब्द है विनोद और तीसरा शब्द है प्रमोद और चौथा शब्द है प्रेम। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम मानो यह जो विवाह है भगवान राम और सीता का उसमें प्रारंभिक जो कौतुक शब्द है वो तो प्रत्येक विवाह में आप देखते हैं नाना प्रकार के कौतुक व्यक्तियों के द्वारा या अन्य माध्यमों के द्वारा किए जाते हैं और परस्पर व्यंग विनोद का भी वार्तालाप दिखाई देता है। पर कभी कभी दो बातें दो दिशाएं होती हैं। कौतुक विनोद के बाद फिर विरोध भी उत्पन्न हो जाता है। पर यहाँ पर विनोद के बाद प्रमोद का शब्द कहा गया और अंतिम शब्द है प्रेम और इसके लिए एक बड़े महत्व का शब्द चुना गया। मुझे विश्वास है कि आप उस वृत्ति में स्थित होकर के उसकी गहराइयों का आनंद लेंगे। जैसे एक कमल का पुष्प किसी सरोवर के किनारे आप जाकर खड़े हो गए और अगर उसमें सरोवर अगर भव्य है उसका जल निर्मल है और उसमें कमल खिले हैं तो देख के बड़े आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। और कमल में उतनी उत्कट गंध तो नहीं होती पर हल्की सुगंध आप उसका अनुभव थोड़ा दूर से भी कर सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति और निकट कमल के जाए तो कमल की पंखड़ियों के बीच में एक ऐसा केंद्र है का वो जो कमल की कलिका का केंद्र है उसमें आप देखेंगे कि एक पीले रंग का पराग जो है उसका रंग पीला होता है और उसका दर्शन आप कर सकते हैं। और उसको आप दूर से नहीं देख सकते। दूर से तो आप सरोवर देख लीजिए, कमल की सुंदरता देख लीजिए, पर पराग के लिए आपको और निकट जाना होगा। पर पराग के अंतराल में भी एक वस्तु होती है जिसका नाम साहित्य में मानस में मकरंद बताया गया। मैंने उस पराग के भी पीछे जो उसका एक रस है उसमें जिसको मकरंद की संज्ञा दी गई का कमल के जो पराग का आनंद है वो तो व्यक्ति भी ले सकता है। आप उंगली से छू लीजिए तो आपके हाथ में एक पीला पीला सा सुगंधित पदार्थ लग जाएगा। पर उसमें जो मकरंद है उस मकरंद का आनंद केवल एक को ही प्राप्त होता है और वह कौन है? भ्रमर जिसको कहते हैं, भंवरा जो है, भंवरा उस कमल की कर्णिका में बैठ करके उसके मकरंद रस का पान करता है। गोस्वामी जी ये कहते हैं कि यहाँ पर भी इस कोहबर के प्रसंग में जो उसका अंतरंग रस जो
कौतुक हो रहे हैं वो तो सभी उसका आनंद ले सकते हैं, विनोद और प्रमोद तक भी पहुंचना संभव, लेकिन उसका जो अंतरंग मकरंद है उसके लिए एक वाक्य वहां गोस्वामी जी आप लिखते हैं, और वह शब्द है कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। अभी अली शब्द एक तो सखियों के लिए अली माना जाता है और भ्रमर के लिए भी अली शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी कहते हैं जो अलियां हैं वही मकरंद रस का आनंद ले रही, और दूसरा उसका तात्पर्य यह है कि जब तक आप में भ्रमर जैसी वृत्ति का उदय न हो और उसके अंतरंग रस तक आपका प्रवेश न हो तो आप उसका पूरा आनंद नहीं ले सकते। आनंद तो कमल को भी देख करके मिलता है, पराग से भी मिलता है, सब है, लेकिन वो जो भंवरे को जिस रस का अनुभव होता है वह तो भ्रमर वृत्ति से ही होता है। अब गोस्वामी जी ने ये कहा कि रामचरितमानस में भी ये सब वस्तुएं हैं, और उसके लिए भी उन्होंने कमल का ही जो स्वरूप चुना वो कमल का ही है। उन्होंने कहा कि एक तो आप पढ़िए तो भाषा का आनंद है, तो भाषा का एक अपना आनंद होता है, और दूसरा फिर उसके अर्थ का बोध, और आप भाषा का भी एक अपना आनंद है, पर अर्थ का बोध होने पर और भी अधिक आनंद आता है, और अर्थ के भी अंतराल में जो भाव छिपे हुए हैं का उसे जो जानता है वो उसको मानो उसके रहस्य में उसने पूरी तरह प्रवेश पा लिया। तो उन्होंने कहा कि मानस में जो भाषा है वही मानो तो शब्द उनके हैं कि अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा। मानस में जो शब्द हैं का वो मानो अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुवासा। जो शब्द है वो मानो सुगंध की तरह, और इसका अभिप्राय है कि आप किसी शब्द को सुनते हैं तो शब्द में ही चाहे उसका उतना अर्थ न ज्ञात हो, पर अब जैसे मंत्र पढ़े जाते हैं या पाठ आदि किया जाता है तो वो आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका अर्थ भी जानता हो, लेकिन हाँ एक उच्चारण में भाषा का एक अपना आनंद होता है। वो प्रसिद्ध संस्मरण उस युग का है कि जब इंग्लैंड में विक्टोरिया राज्य कर रही थी और नेपाल के महाराज वहां आमंत्रित थे, वो गए थे, तो संगीत उनके सामने प्रस्तुत किया गया और संगीत अंग्रेजी भाषा में था। तो अब वो जो अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे वो तो आनंद ले ही रहे थे, पर महाराज भी सिर हिला के बड़ा आनंद ले रहे थे। तो रानी विक्टोरिया ने मुझसे पूछा कि महाराज आप अंग्रेजी भाषा दुभाषी से कहा पूछो, महाराज अंग्रेजी जानते हैं? उनका नहीं जानते। तो आप बड़े प्रसन्न होकर सिर हिला रहे थे, आपके समझ में क्या आ रहा था कि आप इतने आनंदित हो रहे थे, और वे बड़े प्रतिभाशाली थे, और उन्होंने जो उत्तर दिया बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं, सही भी था। उन्होंने कहा कि ये जो पक्षी कलरव करते हैं कोई उसका अर्थ होता है क्या? पर पक्षियों का कलरव सुन के आनंद आता है कि नहीं? कोई ये थोड़ी चिंता करता है कि पक्षी क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। तो जैसे पक्षी के कलरव में आनंद है, मुझे भी आनंद है। और उसका अभिप्राय ये है कि कभी कभी भाषा का जो आनंद होता है वो न जानने पर भी एक आनंद होता है, और इसलिए भाषा का साधारण मत तो नहीं है, पर भाषा का आनंद होते हुए भी जो शब्द है अगर उसका अर्थ भी जान लें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वह जो है पराग है।
इसका अर्थ है कि आपने सुना, सुन करके कानों को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, पर वो शब्द में जो निहित अर्थ है उसको जाने बिना कभी कभी समझ में आना और आनंद लेना कठिन होता है। अभी पिछली बार रामनवमी पर नवरात्र में दिल्ली में था, तो हॉलैंड से कुछ व्यक्ति आए, देवियां उसमें अधिक थीं, और वो फिजी से जुड़े हुए थे, और वो लोग राम के संबंध में, तुलसीदास के संबंध में एक शोध कर रहे थे और वो प्रस्तुत करना चाहते थे। उन्होंने किसी से पूछा होगा विदेश में, ना मेरा भी ले लिया गया होगा। मैंने उन्हें समझाने की चेष्टा किया। मैं जो कहता था उसका अंग्रेजी में अनुवाद दुभाषिया समझाते थे, पर वो मैं समझ रहा था कि पूरी तरह से वो समझ नहीं पा रहा है। उसका कारण यही था कि दुभाषिया बेचारा स्वयं भी मेरी बात को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा था। वो भाषा का एक अर्थ अलग होता है, तो मेरे तात्पर्य को वो जैसा समझाना चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि ये तो इतने दूर देश से आए हुए हैं। तो मैंने बेटी मंदाकिनी से कहा, वो अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार है कि अब दुभाषिए को अलग करके आप लोग जा करके इनसे प्रश्नोत्तर करें, और संभव है मेरे विचार जो है, क्योंकि इन्होंने निरंतर मेरे विचारों को सुना है, समझा है, तो शायद अधिक समझा सकें। और सचमुच कि हमारे प्रश्न का समाधान हो गया। तो समाधान तो था ही हमारे चिंतन में, या हम उसे जिस रूप में देखते हैं का उस रूप में मैं उसे प्रस्तुत करता। लेकिन अर्थ का यदि ज्ञान न हो तो अब संगीत में तो शब्द का आनंद आ जाएगा, लेकिन जहां कोई तर्क वितर्क हो, प्रश्नोत्तर हो, तो वहां तो जब तक अर्थ के बोध का प्रश्न न हो समाधान नहीं होगा। तो अब वो अर्थ का जो बोध है उसके लिए भाषा की आवश्यकता है। और इसलिए इन्होंने, हमारे मां शंकर जी ने राम नाम की महिमा जो सुनाई, उसमें गोस्वामी जी ने जो बात कही, पता नहीं इन्होंने कहा कि नहीं कहा, हो सकता है कहा भी हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ हों तो दुभाषिए की आवश्यकता। तो उन्होंने कहा निर्गुण और सगुण जो है वो एक दूसरे से अनभिज्ञ। निर्गुण है ईश्वर की, सगुण है ईश्वर, इसको लेकर के बड़ा विवाद। और वो वेदांत की बात को भक्त नहीं स्वीकार करते, भक्तों की बात वेदांती नहीं स्वीकार करते। समाधान क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा समझाना सरल है यदि कोई दुभाषिया बीच में मिल जाए। और उन्होंने किसको दुभाषिया बनाया? उन्होंने कहा राम नाम ही दुभाषिया। ये उनकी पंक्ति। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यह जो राम नाम है उसका तात्पर्य क्या है कि राम नाम पर तुलसीदास जी की भी आस्था, भक्त जो सगुण साकारवादी भक्त हैं उनकी भी आस्था, और जो निर्गुण निराकारवादी संतों की परंपरा है, जो ईश्वर का रूप गुण नहीं भी स्वीकार करते, वो भी नाम की महिमा। कबीर के ग्रंथों में और ग्रंथ साहब में राम नाम की महिमा का बड़ा वर्णन। तो उन्होंने ये कहा कि ये राम नाम दुभाषिया, और अगर समझना हो तो इस दुभाषिये के द्वारा ही एक दूसरे को समझा जा सकता है। और उसका तात्पर्य है कि अगर हम राम नाम का जप करें तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप क्या हैं, आप समझा दीजिए, और राम नाम के द्वारा उसका जो भेद है वो समाप्त हो सकता है। इस तरह से दुभाषिये की बात, और उसका अर्थ है कि अर्थ का बड़ा महत्व है। शब्द का महत्व होते हुए भी शब्द केवल श्रवणानंद देता, पर वो तो बुद्धि को संतोष नहीं दे सकता।
और बुद्धि को संतोष देने के लिए आवश्यकता है कि अर्थ का ज्ञान हो। तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी कहते हैं कि अर्थ अनुरूप स्वभाव सुभाषा, इस मानस में सुंदर जो भाषा है का वही मानो सुगंध है, और उसका जो अर्थ है वही मानो पराग है, और उसका जो भाव है वही मकरंद है। अर्थ अनुरूप स्वभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। अब इस पूरे विवाह प्रसंग को आप तीनों संदर्भों में, तीनों अर्थों के संकर कोई केंद्र में उसको रख करके विचार कीजिए, तो आपको हर तरह का आनंद आएगा। का विवाह के गीत हमारे राम बालक शरण जी बहुत मंथलाई के ही हैं, सुनाया करते हैं, और बहुत आनंद लोग लेते हैं विवाह के गीतों में। और विवाह के गीतों के साथ साथ जब वो जौनार की गीत और उसमें गाली आदि के गीत सुनाते हैं तो साधारणतः बहुत आनंद लोग लेते हैं, वो भी एक आनंद है, लेकिन वही अत्यंत आनंद नहीं। इसका अभिप्राय कि अच्छा आप इन प्रसंगों पर जरा ध्यान से देखें जिसकी चर्चा पिछले दिनों चल रही। घटना है महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा नहीं, यज्ञ को विनष्ट कर देते थे मारीच और सुबाहु, उनकी माता दुराशा, उनकी माता ताड़का, और महर्षि विश्वामित्र को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री राम के द्वारा ही इस यज्ञ की रक्षा होगी। और वो महाराज श्री दशरथ के पास जाते हैं, उनमें स्नेह में संवाद होता है, और वो दोनों पुत्रों को लेकर के अपने आश्रम में आते हैं। और आने के बाद वहां भगवान राम ने मार्ग में ताड़का का वध किया। उसके पश्चात भगवान श्री राम के द्वारा यज्ञ के लिए प्रार्थना की गई कि आप निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो आप देखेंगे कि रामलीला में जब आप घटनाओं को देखते हैं तो दर्शक कितनी बड़ी संख्या में आते हैं। उसको अगर संपन्न करने वाले संपन्न ठीक ठीक ढंग से किया जाए तो बहुत बड़ी भीड़ होती है, उसका आनंद लेती है। पर उनके लिए वो प्रसंग केवल उतने ही आनंद का है। जब वो गावेंगे, चाहे राम बालक शरण जी गावे, चाहे कोई ताड़का पड़ी की पड़ी रह गई, खड़ी रह गई, तो वो खड़ी पड़ी और जड़ी सबका बहुत आनंद सुनने वालों को लगता तो लिखती, लेकिन इतना ही तो नहीं है। उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, और जिस उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की गई। अब वो ताड़का खड़ी रह गई या पड़ी रह गई, ये तो एक विनोद का तुकबंदी जैसा उसका आनंद है। पर गोस्वामी जी उसे किस अर्थ में देखते हैं, और अर्थ के पीछे निहित तात्पर्य क्या है। अगर आप रामायण का पूरा आनंद लेना चाहते हो तो आप भाषा का भी आनंद लें, अर्थ का भी आनंद लें, और उसका जो पीछे निहित भाव है, तात्पर्य है, उसे हृदयंगम अवश्य करें, तो आपको बहुत अधिक रस की अनुभूति होगी। इसीलिए कभी कभी बड़ी कठिनाई आ जाती है। जब एक बार मैं कानपुर बार बार कई वर्षों से होता रहता है, एक वर्ष मैंने देखा कि भीड़ तो बहुत है, पर वो जब कथा प्रारंभ हुई तो वो श्रोता बेचारे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, बड़े परेशान हो रहे थे, और मैं भी परेशान हो रहा था। भीड़ देख करके मैंने ये कहा, जो आयोजक थे, कि आपने प्रचार तो किया तो भीड़ ही है, लेकिन ये हमारे पुराने परिचित कोई श्रोता नहीं दिखाई दिए, और वो तो बेचारे घबरा रहे थे। तो उन्होंने कहा इसके पहले यहाँ रामलीला हो रही थी, तो हमने सोचा कि अब रामलीला में इतनी भीड़ हो रही है, वहीं प्रचार कर दिया जाए। तो मैंने कहा वो दर्शक बेचारे थे, और उनको आप श्रोता बनाना चाहते थे, वो उनके लिए संभव नहीं था, वो घबरा गए। फिर से जब प्रचार किया गया तो दर्शक आना कम हो गए,
और श्रोता फिर बढ़ते गए। तो दर्शक का आनंद तो एक दूसरे प्रकार का होता है, लेकिन गोस्वामी जी जब संकेत देते हैं तो कितना गहरा संकेत देते हैं। उनका ताड़का की मृत्यु के बाद कल ही कथा का विश्राम हुआ था। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा जब ताड़का की ओर संकेत किया गया और भगवान श्री राम ने उस ताड़का का एक ही बाण में वध कर दिया और उसको अपने आप में लीन कर लिया, तो महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को पहचान लिया। तो शब्द बड़ा विचित्र है, क्योंकि लिखा हुआ मानस में यही है कि महर्षि विश्वामित्र को पहले से ही ध्यान में इसका अनुभव हो गया था कि महाराज दशरथ के घर में ईश्वर का अवतार हुआ। तो फिर ऐसी स्थिति में ये लिखना कि तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीन ही, कुछ विरोधाभास सा लगता है, पर उसका तात्पर्य कब समझ में आवेगा। गोस्वामी जी कहते हैं त्रेता युग में एक ताड़का नाम की राक्षसी थी और ताड़का के 2 पुत्र जो थे वो यज्ञ को नष्ट कर देते थे। अब ये ताड़का आज नहीं है, मारीच और सुबाहु नहीं है, तो हम रामायण की गाथा को इतिहास के रूप में पढ़ लें या कहानी के रूप में पढ़ लें। पर गोस्वामी जी कहते कि ना, आपके हमारे जीवन में आज भी ताड़का है, मारीच और सुबाहु है, और अगर हम यज्ञ करना चाहेंगे, ये यज्ञों की परंपरा का प्रसंग है। श्री राम का जन्म यज्ञ के माध्यम से, जनक नंदिनी सीता का दूसरे यज्ञ के रूप में उनका प्राकट्य हुआ। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को मांग करके ले आते हैं और फिर जनकपुर में जो यज्ञ हो रहा था उसकी पूर्णता के लिए श्री राम लक्ष्मण के साथ महर्षि विश्वामित्र उन्हें लेकर के जाते हैं। गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिया इसका अभिप्राय यह है कि ताड़का जब तक नहीं मरेगी तब तक न तो मारीच दूर जाएगा। अब लड़ने की एक कला बताई गई। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। कहते कहते श्रोताओं पर दृष्टि पड़ी तो 1-2 सो रहे हैं। अब क्या करें, उनकी क्या समस्या है, कृपा करके थोड़ा सामने बैठ के सोएंगे तो मैं निराश होने लगूंगा कि मैं सही नहीं हूं कि श्रोता सही नहीं है। तो अब वो गोस्वामी जी जो बात कहते हैं वो बात ये है, पढ़ते हैं आप ना, जैसे कहते हैं एक ही बाण, उन्होंने एक ही बाण में ताड़का का प्राण ले लिया। तो क्या एक ही बाण लिखना आवश्यक है क्या? बाण से मार दिया। पर अब पूरे रामायण पर अगर आप दृष्टि हो और उसके अर्थ के पीछे जो भाव है तो उस पर आपका ध्यान जाए तो गोस्वामी जी बताना चाहेंगे अनेक ऐसे राक्षस और दैत्य हैं जिन पर भगवान ने एक बाण से प्रहार किया। अनेक ऐसे हैं कि जिन पर कई बाणों का प्रहार किया गया, और सबसे अधिक जिस पर बाणों का प्रहार करना पड़ा वह रावण था। उसका वध करने के लिए प्रभु ने पहले 30 बाणों का प्रयोग किया, 10 सिर और 20 भुजा काट दी, फिर भी रावण की मृत्यु नहीं हुई। और तब रावण की मृत्यु के लिए भगवान को 31 बाणों के द्वारा रावण का वध करना पड़ा। अब साधारण व्यक्ति इसको जादूगरी समझ ले या उसको इस रूप में देखे, पर गोस्वामी जी का तो ग्रंथ तो भावना तत्व का रहस्य प्रकट करने वाला ग्रंथ है। तो गोस्वामी जी जो सूत्र देना चाहते हैं उस पर दृष्टि डालिए। और ताड़का के वध के बाद मुनि ने पहचान लिया, इसका अर्थ क्या हुआ? और इसका अर्थ यह है कि अपने आप को भक्त कहने वाले अनगिनत व्यक्ति हैं। दूसरे लोग भी उदारता पूर्वक बड़े भक्त हैं ऐसा कह देते हैं, पर भक्त है क्या? और अगर कोई व्यक्ति अपने को भक्त मानता है
तो भ्रमवश मानता है कि सचमुच वो है। अब गोस्वामी जी सूत्र देते हैं, मानो विश्वामित्र जी ने योग दृष्टि से भले ही देख लिया कि ईश्वर का अवतार हो गया और मांग करके भी लेकर के आए, पर गोस्वामी जी जब 2-3 वाक्य कहते, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण से, तो एक शब्द का प्रयोग कुछ गिने चुने प्रसंगों में, जैसे बाली के ऊपर, वहां पर भी प्रभु ने जब बाली के वध की प्रतिज्ञा किया तो कह सकते हैं मैं बाली का वध करूंगा, पर वहां भी प्रभु कहते हैं सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। ताड़का का वध भी एक ही बाण से होगा। क्या इसका अभिप्राय? जब इनको दुर्गुणों के अर्थ में ग्रहण करें, जैसा कि रामायण में किया गया, बहिरंग दृष्टि से वो रहता है, उसके पात्र हैं, राक्षस हैं, वो मारे गए।